सब सुख के साथी होते हैं, विपदा में सहायक तुम ही हो। बिन कारण करुणा बरसाओ, सब विधि सुखदायक तुम ही हो। अपनाथ सहारो आकर के, जीवन ये सारा तेरा है। विभुदेव सहारा तेरा है, श्री प्रभु जी सहारा तेरा है। पंडित हरिराम जी की पांचवी पीढ़ी में परम पूज्यवर श्री जहतराम जी हुए और कल की कथा में बताया था कि पुत्र रत्न की प्राप्ति का शुभ समाचार प्राप्त होते ही तत्क्षण वे अज्ञात दिशा की ओर आत्मावलोकन करने के लिए चले गए। विरक्ति और संयम का संसार के सामने एक महत्तम उदाहरण देते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की पद्धति को साकार करने हेतु आत्मविश्लेषण के लिए चले गए। नवजात दिव्य पुत्र साईं दत्त जी का पालन पोषण वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में चला गया है। उस समय भारत और पाकिस्तान एक था। तो बुगियाना नामक ग्राम में उनके मामा जी ने किया। साधु संगति सच्चरित्रता के तो श्री साईं दत्त जी साक्षात अवतार से प्रतीत होते थे। एक बार किसी दिव्य पुरुष ने श्री साईं दत्त जी को एक अनुष्ठान बताया और उनकी आज्ञानुसार आपने रावी नदी के तट पर जाकर 40 दिन का एक परम अनुष्ठान किया और घर से बिना बताए आप चले गए। घर में किसी भी प्रकार की जानकारी किसी को भी नहीं दी। लोग इधर उधर खोजते रहे। आखिरकार मामा जी को किसी व्यक्ति ने बताया कि आपके भांजे रावी नदी के तट पर एक पर्णकुटी में बैठ कर के तपस्यारत हैं। मामा जी वहाँ गए और आपको ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर के आए। जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान आप कर रहे थे, अभी उसका समय शेष था, किंतु आपको उसका सफल प्राप्त हुआ और उसी समय से आप एक परम सिद्ध हुए। एक बार संपूर्ण क्षेत्र में वर्षा नहीं हुई, चारों तरफ अकाल पड़ गया। अटारी में एक सरदार साहब ने वैष्ट यज्ञ करवाया, जिसमें आपको भी आमंत्रित किया गया। स्वाभिमान की आप प्रतिमूर्त थे। अपनी इच्छा से भले ही किसी के पास चले जाएं, किंतु किसी के बाध्य करने पर नहीं जाया करते थे। यज्ञ प्रारंभ हुआ, 3 दिन व्यतीत हो गए। आखिर चौथे दिन आपने विचार किया कि देखते हैं यज्ञ कैसे क्या चल रहा है। आखिरकार वहाँ पहुँचे
तो देखते हैं कि सभी विद्वान यज्ञ लेके बैठे हुए हैं, किंतु जैसे ही उन्होंने आपको देखा, सभी विद्वानों ने साष्टांग आपको प्रणाम किया। चरण वंदन करने के उपरांत लोगों ने श्री गणेश जी का गौरी पूजन किया। परंतु जो हवन के लिए समिधा जलाने लगे तो आपने अग्नि द्वारा समिधा जलाने से मना कर दिया और कहा कि यदि हमारे अग्नि स्थापन के मंत्रों में मंत्र के उच्चारण पर अग्नि प्रदीप्त करने की शक्ति नहीं है तो इस यज्ञ से वर्षा नहीं हो सकती। उच्च दिव्य स्वरों में आपने उच्चारण किया और स्वाहा कहने के साथ ही सामग्री को समिधा पर छोड़ा तो अग्नि प्रज्वलित हो उठी। तुरंत ही वर्षा होने लगी, घनघोर मूसलाधार वर्षा हुई, यहाँ तक कि यज्ञ करने में भी बाधक होने लगी। आपके घर में ही 2 दिव्य पुत्रों ने जन्म लिया, श्रीयुत सुखदयाल जी, स्वनाम धन्य श्री कन्हैयालाल जी। 52 वर्ष की आयु में आपने अपने शरीर को छोड़ दिया। उसके पश्चात आपका परिवार नौशहरा में आकर के बस गया। पंडित कन्हैयालाल जी उस समय के उच्च कोटि के विद्वान थे और श्री पंडित जी का व्यवसाय आजीवन वैदिक का रहा। सन 1848 में कार्तिक कृष्ण नवमी पर सोमवार के शुभ दिन आपके घर में परम ज्योतिष विज्ञानी, महात्मन, आत्मविज्ञानी श्री गंडाराम जी का जन्म हुआ। हम लोग कहते हैं ना, सुरपति नरपति पतित गति, श्री प्रभु जी गंडाराम जी के लाल। बारंबार उनके सीचन कमलों में प्रणाम है। मनुस्वरूप श्री गंडाराम जी जो कभी दशरथ के रूप में आए तो कभी वासुदेव के रूप में आए। पंडित गंडाराम जी का पालन पोषण, यज्ञोपवीत संस्कार आदि करते अत्यंत ही बड़े समारोह से संपन्न हुए। पंडित गंडाराम जी अपने ताऊ जी के सुपुत्रों के साथ नौशहरा के पास में ही भंडारा नामक एक गांव पड़ता है, तो वहाँ विद्याध्ययन के लिए जाया करते थे और नित्य प्रति तालाब में तैरने के लिए जाते। श्री पंडित जी अत्यंत बलवान, ओजस्वी और आभावान व्यक्ति जान पड़ते थे। आभावान व्यक्ति जान पड़ते थे। सहृदयता आपका आभूषण थी। और हर एक प्रतियोगिता में आप प्रथम रहते। एक दिन आपके मन में विचार आया कि मनुष्य जीवन का ध्येय क्या है, उसे क्या करना चाहिए, इस जीवन को किस प्रकार प्रगति पथ पर अग्रसर किया जाना चाहिए। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था। मनमानस में ऐसा प्रश्न उत्पन्न होना एक बहुत बड़ी बात है। जैसे कि हमारे मन में प्रश्न उठ जाए कि हमें आनंद कंद श्री प्रभु जी के साक्षात दर्शन हो जाएं, तो मन में ऐसी जिज्ञासा उठना एक शुभ लक्षण का संकेत है। सिर्फ मन में ऐसी तड़प, ऐसी पीड़ा उठ जाने से वो साकार स्वरूप में आपके सम्मुख निश्चित ही प्रकट हो जाएंगे, निश्चित ही हो जाएंगे और निश्चित ही हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं। तो
श्री श्री पंडित जी के मन में इस प्रकार के विचार आए और आपने विचार किया कि हम कहीं ना कहीं और जा कर के अवश्य कोई उपाय करें। सौभाग्यवश एक दिन आपके परम पूज्य पिताजी श्री कन्हैयालाल जी ने आपको कोटले का 1 रुपया देकर कहा कि तुम अमृतसर से विवाह पद्धति की एक पुस्तक खरीद लाओ। उनका आदेशानुसार आप वहाँ पहुँचे। उस समय आयु लगभग 21 या 22 वर्ष रही होगी। मन में संघर्ष चल रहा था। आखिरकार आपने निर्णय किया कि मुझे निश्चय ही किसी परम योग्य विद्वान के पास जाकर विद्याध्ययन करना चाहिए। उस समय पंजाब प्रांत के अमृतसर में प्रसिद्ध ज्योतिष विज्ञानी पंडित विष्णुदास जी रहा करते थे। दूर दूर से उनके पास लोग ज्योतिष का विज्ञान प्राप्त करने आते थे। बड़े सहृदयी महात्मा पुरुष थे। जब आपने जाकर के उनको प्रणाम किया, अपने मन की बात रखी, तो वह सुन कर के गदगद हो उठे और उन्होंने सर्वप्रथम आपकी कुंडली को देखा तो देख करके वह चकित से उठे। उनको भान हो गया कि यह वही व्यक्ति है, वही पुरुष है जिसके घर में स्वयं भगवान का अवतार होगा। अतः उन्होंने आपको ज्योतिष की विद्या को सिखाने के लिए आपका अनुरोध स्वीकार कर लिया और आप वहीं पर रह कर के ज्योतिष का विज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ कर दिए। इसके आगे की कथा कल की कथा में आएगी। श्री प्रभु जी की कथा का प्रचार प्रसार करने का प्रयास करिए। अधिक से अधिक लोग इस कथा को श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जय श्री प्रभु जी की।